अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक हमारे पूरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक 6th चैप्टर में हमने टेबल क्रिएशंस देखे थे, राइट? यस। तो हमने 6th चैप्टर में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल स्लाइसर्स क्या हैं और सेल स्टाइल क्या है, ये सब हमने देखा था। सेल्स को हम हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अगर किसी सेल को कॉपी करना है तो आप कैसे करेंगे, मूव और कॉपी। चैप्टर नंबर 6 में मूव और कॉपी। अगर कोई भी शीट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरे जगह मूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स, 3 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक जो है सिर्फ जो प्रेजेंट शीट है, प्रेजेंट शीट में ही आप उसको क्या करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे। दूसरा जो है दूसरी शीट में, यानी एक न्यू शीट में जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी आपके पास है वर्कबुक, अगर आपको वहां पर कॉपी करना चाहते हैं देन आप इजीली कर पाएंगे। या अगर आपको न्यू वर्कबुक में करना है तो आप करेंगे। तो 3 तरीके से आप जो है इसको कॉपी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इस शीट में ही हम इसको कॉपी करके देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेल स्टाइल दिख रहा है, एक सेकेंड में इसको मैं ऑन कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ना सेल स्टाइल, जो बॉटम में आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक सेकेंड। यस, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, आप इस पे राइट क्लिक क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप राइट क्लिक क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, देखिए ये जो ड्रॉप मेन्यू दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ से आप जो है इंसर्ट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, रीनेम, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मूव और कॉपी। तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके इसको मूव या कॉपी कर सकते हैं। ओके, और अगर दूसरी जगह पे अगर देखना चाहते हैं, होम टैब में, एक सेकेंड, होम टैब में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखिए जैसे मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो सेम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए रीनेम दिख रहा है, यहाँ पर मूव और कॉपी दिख रहा है। तो आप 2 जगह से इसको एक्सेस कर पाएंगे, मूव और कॉपी करेंगे या अदरवाइज, सॉरी, राइट क्लिक क्लिक करके मूव और कॉपी पे जाएंगे, या अदरवाइज आप यहाँ से इसको फॉर्मेट में जाके होम टैब से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, राइट क्लिक क्लिक करके इस पे मूव और कॉपी, जैसे ही देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, जैसे ही मैंने मूव और कॉपी क्लिक किया तो एक विंडो पॉपअप हुआ है। आपको कौन सा शीट कॉपी करना है आप यहाँ पर चूज करेंगे। सपोज मान लीजिए मुझे सेल स्टाइल, ये जो शीट है इसको कॉपी करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड देन लास्ट में जो दिख रहा है ना क्रिएट कॉपी, इस पे चेक करेंगे, फिर यहाँ पर ओके दिख रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। मुझे कॉपी करना है सेल स्टाइल, और क्रिएट कॉपी पे मैंने चेक किया और ओके। जैसे ही मैंने किया तो देखिए यहाँ पर आ गया सेम सेल स्टाइल एंड सेल स्टाइल एंड सेल स्टाइल 2। ओके, सेम यहाँ पर आपको कॉपी हो चुका है। जो ये सेल स्टाइल है यही शीट मुझे यहाँ पर कॉपी आ गई है। ओके, तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग इसी प्रेजेंट वर्कबुक में ही हम पूरी कंप्लीट शीट को कॉपी या मूव कर सकते हैं। तो एक हो गया हमारा प्रेजेंट शीट। प्रेजेंट शीट के अंदर हम कैसे इसको करते हैं हमने देख लिया। अब अगर आपको एक न्यू एग्जिस्टिंग, एक ऑलरेडी आपके पास वर्कबुक है, जो आप सपोज मान लीजिए हमारा चैप्टर नंबर 6 है, अगर मैं चैप्टर नंबर 4 में जाती हूँ, चैप्टर नंबर 5 में ओपन करती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पर सेल स्टाइल नहीं है, मैं यहाँ पर इसको ऐड करना चाहती हूँ, तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अगेन यहाँ पर सेल स्टाइल पे राइट क्लिक क्लिक किया, मूव और कॉपी पे। अब देखिए इस विंडो पे मुझे क्या करना है, वर्कबुक में मुझे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टू बुक, राइट। तो यहाँ से आप इसको चूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक
एक मेन्यू दिख रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, जितने भी वर्कबुक्स आपके ओपन होके रहेंगे तो वहाँ से आपको पूरे डिस्प्ले हो जाएंगे। वहाँ से आप जहाँ उसको कॉपी करना चाहते हैं, जहाँ आप उसको मूव करना चाहते हैं, आप उसको सिंपली यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर या ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक किया तो चैप्टर नंबर 5 देखिए दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जितने भी वर्कबुक होंगे आपको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं चैप्टर नंबर 5 इसको चूज करूंगी क्योंकि मुझे उस वर्कबुक में इस शीट को कॉपी करना है। ओके, मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 पे क्लिक किया और क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक किया। ओके, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सेल स्टाइल आ गया। ये है चैप्टर नंबर 6, सॉरी चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर ये सेल स्टाइल जो शीट है यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। ओके, तो दो तरीके हो गए हमारे। एक है न्यू एग्जिस्टिंग वर्कबुक में ऐड हो गया। न्यू एग्जिस्टिंग वर्कबुक कहाँ है हमारी? चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर सेल स्टाइल आ गया। ओके, ओके क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर मुझे प्रेजेंट शीट में भी नहीं चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कबुक में भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो एक खुद एक न्यू बुक क्रिएट करे और उस बुक में इस शीट को ऐड कर दे। अच्छा, अब हम इस बार ये जो टेबल क्रिएशन है ना, इसको ऐड करेंगे। ओके, मैं क्या चाहती हूँ, ना तो वो एग्जिस्टिंग वर्कबुक में ऐड हो और ना ही प्रेजेंट वर्कबुक में। एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो और वहां पर ये ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक क्लिक करूंगी, मूव और कॉपी। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये लिस्ट आई है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम अगेन आपको ये टू बुक दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो यहाँ पर ड्रॉप दिख रही है ना, आपको इस पे क्लिक करना होगा। ओके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू बुक दिखाई दे रही है। देखिए ये न्यू बुक, इस न्यू बुक को आपको क्लिक करना है। ओके माँ, जैसे ही आप इस न्यू बुक को क्लिक करेंगे तो ये लास्ट में यहाँ पर ओके दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक न्यू बुक क्रिएट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर टाइटल बार में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है बुक 1। ये न्यू बुक क्रिएट हुई है और उसके अंदर हमारा जो टेबल क्रिएशन है, टेबल क्रिएशन जो ऑप्शन है, सॉरी जो शीट है, वो ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम जो है 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। मूव और कॉपी कर सकते हैं प्रेजेंट शीट में, या अगर आपके पास कोई वर्कबुक ऑलरेडी है तो उसमें आप मूव कर सकते हैं, या न्यू बुक क्रिएट करके उसमें भी आप उसको मूव कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट। ओके, अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं शीट को, मतलब प्रोटेक्ट करना मतलब देखिए, मान लीजिए आप जो है यहाँ पर कुछ वर्क कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, इस शीट को कोई भी ना देखे, कोई भी कुछ वर्क इसके अंदर ना करे। देन आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगेन प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। आप राइट क्लिक क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो आप यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, या अदरवाइज आप यहाँ पर होम टैब के अंदर फॉर्मेट ग्रुप में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोटेक्ट शीट। ओके, अगेन इससे भी ज्यादा अगर आप देखेंगे, रिव्यू टैब दिख रहा है मैं आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रिव्यू टैब दिख रहा है। इस रिव्यू टैब से भी आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही रिव्यू में जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रोटेक्ट शीट। देखिए यहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप राइट क्लिक, सिंपली राइट क्लिक क्लिक करके भी कर सकते हैं, या होम टैब में एडिटिंग ग्रुप, सॉरी ये सेल्स ग्रुप में से भी आप फॉर्मेट में से चूज कर सकते हैं, और या रिव्यू टैब में जाकर वहां से भी चूज करते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे राइट क्लिक क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे मैंने क्लिक किया। तो देखिए जैसे ही मैंने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया तो एक विंडो पॉपअप हुआ है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर कीजिए। ये पासवर्ड सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जो भी आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वहां पर आप इसको उस
पासवर्ड से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो दो ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, इस पे दोनों पे चेक होना चाहिए। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 786, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिखा और मैंने इसको ओके किया। फिर आपको अगेन पूछेगा री एंटर करिए, जो आपने फर्स्ट में पासवर्ड डाला है ना वही पासवर्ड 786 लिखेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर कुछ भी आप एंटर करने जाएंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। आप इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्ट में है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं देन यू हैव टू अनप्रोटेक्ट दिस शीट, पूछ रहा है। जो भी पासवर्ड आपने दिया है ना उस पासवर्ड को एंटर करके आप इसे अनप्रोटेक्ट कीजिए और कुछ भी लिखिए करके बोल रहा है। अगर आपको पासवर्ड पता होगा देन आप इस पे पासवर्ड एंटर करके आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको अनप्रोटेक्ट करके इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ना देखें, आपकी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं देन सिंपली आप उस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक अनप्रोटेक्ट शीट। तो जैसे ही आप अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे वो पासवर्ड पूछेगा, तो सिंपली आप उस पर पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जो पासवर्ड आपने लिखा था वही पासवर्ड 786 मैंने लिखा, जैसे मैंने ओके किया, नाउ इट इज अनप्रोटेक्टेड। आप कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे तो ईजिली ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो प्रोटेक्ट शीट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने चैप्टर नंबर 6 में मूव और कॉपी कैसे करते हैं वो देखा, प्लस हमारी शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो भी देखा। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल सीरीज। देखिए माँ, अगर आप ध्यान दिए होंगे ये सब हम किसका, होम टैब का पढ़ रहे हैं। अभी हमारा होम टैब ही चल रहा है। होम टैब के हर फीचर को हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने क्लिपबोर्ड के पूरे फीचर्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, फॉन्ट पूरा हमारा हो चुका है, अलाइनमेंट हो चुका है, नंबर्स हो चुका है, स्टाइल्स भी हमारे हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाई थी, फॉर्मेट टेबल समझाया था, सेल स्टाइल। अब ये इंसर्ट डिलीट ये भी हमारा हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमारा ये यहाँ पर चल रहा है, देखिए ऑटोसम, फिल, क्लियर, ये एडिटिंग ग्रुप है ना। अब मैं इसको आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर हम देखेंगे फिल सीरीज। ओके, चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिल सीरीज। ओके, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिल सीरीज। फिल सीरीज में देखिए मत, ध्यान से देखिए, जब भी मैं यहाँ पर, अगर आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में आपको सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाएगा फिल सीरीज। तो इसके ऑप्शन जितने भी हैं आज हम वो कवर अप कर देंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 में। देखिए जैसे ही मैं इस ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करती हूँ तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल। तो इस ऑप्शंस को हम यहाँ आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मान लीजिए मैं इसको ज़रा जूम कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ नेम लिखा, देखिए सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सैयदा नाज़नीन, और मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। मैंने इसमें कलर रखा है और इसको मैंने बॉर्डर भी दिया है। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, ध्यान से देखिए माँ, यही यही टेक्स्ट को जो यहाँ पर लिखा है ना, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करना चाहती हूँ। जो भी ये सेल पे मैंने लिखा है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को मैं कॉपी करना चाहती हूँ और डाउन यानी नीचे के सेल में मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ। ओके, बिना कॉपी पेस्ट के, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी। यहाँ पर जो सेल में, ये सेल में लिखा है ना, इसको डाउन में भी मैं कॉपी करना चाहती हूँ, राइट में कॉपी करना चाहती हूँ, अप कॉपी करना चाहती हूँ, और लेफ्ट में भी कॉपी करना चाहती हूँ। तो अब कैसे करेंगे, तो आप सिंपली कैसे करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पे जाएंगे। देखिए इस तरीके से नॉर्मली क्या करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। अगर आप करना चाहते हैं कंट्रोल वी, अगर लेफ्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी। तो ये एक तरीका था, आप इस तरीके से
कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप उसको कॉपी ना करें, डायरेक्टली ही उसको बिना कॉपी के पेस्ट करें, तो जब आप यूज करेंगे फिल, जो है फिल है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। एक सेकेंड में देखिए, देखिए मैंने मैं क्या करूंगी यहाँ पर, इसको बॉर्डर्स दे देंगे फर्स्ट। देखिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, जैसे ही मैंने शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस डी, जैसे ही मैंने लिखा वो कॉपी हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी कंट्रोल प्लस डी। मैं कॉपी नहीं की माँ, कहीं पर भी इसको मैंने कॉपी नहीं किया। अगर आप सेल के नीचे डाउन में अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे कंट्रोल प्लस डी, जैसे ही आप कॉपी कंट्रोल प्लस डी करेंगे, ये क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा, डाउन डाउन सेल में फिल हो जाएगा। अगर आप राइट में कॉपी करना चाहते हैं देन आप सिंपली करेंगे कंट्रोल आर, जैसे ही आप कंट्रोल आर क्लिक करेंगे तो वो राइट में क्लिक हो जाएगा। ओके, ये शॉर्टकट की आप याद रखें। अगर आप फिल डाउन करना चाहते हैं, फिल सेल के जस्ट बाजू में जो डाउन है, डाउन सेल है, अगर आप उसको फिल करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। बिना कॉपी के, बिना कॉपी के अगर आप फिल करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की। ध्यान रखिए डाउन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, करने के बाद कंट्रोल प्लस डी, जैसे मैंने राइट पे क्लिक किया कंट्रोल प्लस आर, इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो फिल डाउन एंड फिल राइट, फिल राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, तो ये शॉर्टकट की होता है डाउन एंड राइट फिल करने के लिए। अच्छा, क्या मैम अगर हमें फिल अप करना हो, फिल अप करना हो एंड फिल लेफ्ट करना हो तो क्या शॉर्टकट की सेम होंगे? यानी डी के लिए डी आया है, डाउन के लिए डी आया है, राइट के लिए आर आया है, तो अप के लिए कंट्रोल प्लस यू होगा, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल होगा? नहीं, इस दोनों के लिए शॉर्टकट कीज नहीं है। अगर आप ट्राई भी करते हैं, देखिए जैसे मैं इस पे राइट क्लिक यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं कंट्रोल प्लस यू करती हूँ तो देखिए नहीं हुआ। जैसे आप कंट्रोल प्लस एल पे करते हैं तो ये कुछ और ही क्रिएट टेबल पे ही वो अप्लाई हो रहा है, राइट? तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक्टिवेशन की बताया था, जब भी अगर आप होम टैब में, होम टैब की एक्टिवेशन की क्या है माँ, होम टैब की एक्टिवेशन की है आल्ट प्लस एच। अगर आप विड्थ या हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे आल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, आल्ट प्लस एच प्लस सॉरी ओ प्लस ए। इससे क्या होगा माँ, इस ए शॉर्टकट की से आपकी लेंथ बढ़ेगी और इससे आपकी सॉरी इससे आपकी लेंथ और इसकी आपकी विड्थ बढ़ेगी, राइट? ये हमने सीखा था। तो इसका शॉर्टकट की एक्टिवेशन की ऑल्ट प्लस एच है। तो सेम अगर आप यहाँ पर डाउन करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आल्ट एच, उसके बाद अब मुझे करना है फिल, फिल के लिए मैं करूंगी एफ, आल्ट एच एफ आई, जैसे मैंने फिल के लिए किया तो देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप मेन्यू लिस्ट ओपन हो चुकी है। देखिए अगर आप डी करेंगे तो डाउन, अगर आप आर लिखेंगे तो राइट, अगर आप यू करेंगे तो अप, अगर आप एल लिखेंगे तो लेफ्ट। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे, बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन की। बट यहाँ पर जो है आप फिल डाउन एंड फिल सेकेंड फिल डाउन एंड फिल राइट के लिए तो शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल प्लस आर कर देंगे, बट फिल अप फिल लेफ्ट के लिए आपको एक्टिवेशन की ऑन करना पड़ेगा ऑल्ट प्लस एच प्लस एफ प्लस आई प्लस, अगर आप यू करेंगे तो अप होगा ऑल्ट प्लस एच प्लस एफ प्लस आई प्लस, अगर आप एल करेंगे तो लेफ्ट होगा। देखिए अगर मुझे डाउन करना है तो देखिए मैंने यहाँ पर डाउन पे सेलेक्ट किया है ऑल्ट एच एफ आई, जैसे अब मुझे कहाँ डी चाहिए तो डाउन हो जाएगा, आ गया डाउन। अगर मुझे लेफ्ट चाहिए आल्ट एच एफ आई, मुझे कहाँ चाहिए एल, जैसे मैं एल करूंगी तो लेफ्ट पे आ चुका है, राइट? उसी तरीके से अगर डाउन हो गया, राइट होगा, लेफ्ट हो गया, अगर अप करना चाहते हैं आल्ट
HFIU, जैसे मैंने यू किया तो अब में ये फिल हो गया। तो इस तरीके से हम जो है बिना कॉपी के सेल्स को फिल कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं फिल सीरीज। ओके, तो ये तो एक तरीका होगा। ओके, क्या सिर्फ इतना ही हम बिना कॉपी के सेल्स को फिल कर सकते हैं? नहीं, हम और नंबर्स को फिल कर सकते हैं। नंबर्स को कैसे फिल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए माँ। देखिए, अगर सपोज मान लीजिए मुझे 1 सीरियल नंबर्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसको फिल हैंडलर की हेल्प से, जैसे मैंने इसको किया और यहाँ से देखिए, जैसे मैंने इस ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है फिल सीरीज, राइट। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखिए जैसे मैं फिल सीरीज पे क्लिक करूंगी तो ये इस तरीके से आप सीरियल नंबर एंटर कर सकते हैं, या अदरवाइज मैंने जो फिल हैंडलर की हेल्प से आपको बताया था, आप कंट्रोल की प्लस करेंगे और यहाँ से इसको, सॉरी, आप इस तरीके से इसको ड्रैग करेंगे तो भी आ जाएगा, या आप इस तरीके से कर सकते हैं 1 2। ओके माँ, आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको करेंगे तो ये फिल हैंडलर की हेल्प से इस तरीके से ये सीरियल नंबर्स आपको कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये सिर्फ 10 है तो आपको इजी लग रहा है कि आप इसको जस्ट क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको फिल हैंडल की हेल्प से कर रहे हैं। अगर आपको 1 से लेकर 1 लाख तक के कॉलम्स अगर आपको रोज को फिल करने हैं, तब क्या आप ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते बैठेंगे? नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखिए, इसके लिए हम करेंगे, मैं यहाँ पर 1 लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए माँ। अब हम जाएंगे होम टैब में, तो मैं होम टैब में ही हूँ, और हम देखेंगे होम टैब में एडिटिंग ग्रुप, कहाँ पर है एडिटिंग ग्रुप? यस, यहाँ पर है आपको एडिटिंग ग्रुप। आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको फिल, एडिटिंग ग्रुप में आपको फिल फीचर मिल जाएगा। अच्छा चलिए, मैंने इस 1 को सेलेक्ट किया, एडिटिंग ग्रुप में फिल पे जैसे ही यहाँ पर देखिए माँ, जैसे ही मैंने फिल पे क्लिक की तो कुछ ऑप्शंस आए, जैसे कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, डाउन कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, अप कैसे होता है, लेफ्ट कैसे होता है, राइट। अब हम देखेंगे सीरीज, फिल सीरीज ही चल रही ना हमारी क्लास, तो अब हम यहाँ पर इस सीरीज को चूज करेंगे। ओके, तो देखिए मैं फिल पे क्लिक करके, एक सेकेंड, मैंने फिल पे क्लिक किया, सीरीज, जैसे ही मैं सीरीज पे क्लिक की हूँ, ध्यान से देखिए माँ, यहाँ पर एक विंडो ओपन हुआ है, आपको ये समझना है। सपोज मान लीजिए अगर जो सीरीज आप फिल कराने जा रहे हैं, आप क्या रोज में फिल कराना चाहते हैं या आप कॉलम्स में फिल कराना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप रोज में फिल कराना चाहते हैं तो आप रो वाइज चूज करेंगे, या आप कॉलम वाइज फिल कराना चाहते हैं तो आप कॉलम चूज करेंगे। क्या मतलब है इसका, रो वाइज कॉलम वाइज? देखिए, अगर देखिए मुझे एक सेकेंड में, मुझे 1 के बाद 2 यहाँ पर आना है, 3 यहाँ पर आना है, 4 यहाँ पर आना है, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे रो वाइज ये क्या है, फिल हो जाए, रो वाइज फिल हो जाए। अगर मैं चाहती हूँ कि ये इस तरीके से फिल हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कहेंगे हम कॉलम वाइज। तो आप कौन से अरेंजमेंट चाहते हैं कि रो में आपको अरेंज हो नंबर्स, या आप कॉलम में अरेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। ओके, देखिए जैसे आप फिल पे जाएंगे तो सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ पहले हम रो पे क्लिक करेंगे, और देखिए रो के बाद आपको टाइप पूछ रहा है। रो हमारा हो गया, मैंने चूज कर लिया यहाँ से कि मुझे रो वाइज फिल कराने हैं सेल्स को। तो अब यहाँ पर टाइप पूछ रहा है कि कौन से टाइप में चाहिए, क्या आपको लीनियर चाहिए, आपको ग्रोथ में चाहिए, डेट चाहिए, या आउटफिल, ये क्या है? देखिए, फर्स्ट हम लीनियर देखते हैं। जो ये लीनियर दिख रहा है ना, ये लीनियर अगर आप सेल में नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन आप चूज करेंगे लीनियर। ओके, अब फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, हर सेल में 1 1 1 ऐड कर रहे जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट सेल में यहाँ पर 1 है, तो दूसरे सेल में 1 + 1 2 आ गया है, तीसरे सेल में 2 + 1 3 आ गया है, 3 + 1 4, यानी 1, हर एक सेल में 1 1 1 ऐड होता जा रहा है।
इसलिए मैं यहाँ पर लीनियर सेलेक्ट करूंगी। और आपको कितने स्टेप्स ऐड करने हैं, यानी कितने नंबर्स ऐड करने हैं, आप यहाँ से चूज करेंगे, क्योंकि हम 1 ही ऐड करें ना, 1+1 2, 2+1 3, यहाँ पर 1 लिखेंगे और मुझे कहाँ तक नंबर्स जाने हैं वहां पर लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर 100 लिखेंगे तो ये 1 से लेकर 100 तक सीरीज फिल हो जाएगी। अगर आप 200 लिखेंगे यहाँ पर तो वो 200 तक फिल हो जाएगा। जितना नंबर आप स्टॉप वैल्यू पे लिखेंगे उतना नंबर वहां पे वो फिल होगा और फाइनली आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब तो फिलहाल मैं ऐड कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लीनियर चूज करूंगी माँ। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने लीनियर को चूज किया और 1, सपोज मान लीजिए मुझे 200 नंबर्स को फिल करने हैं, सॉरी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जस्ट 10 नंबर्स मुझे ऐड करने हैं। ओके, देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया रो में 10 नंबर्स ऐड हो चुके हैं, रो के अंदर 10 नंबर्स ऐड हो चुके हैं। अगर इसी को अगर आप कॉलम वाइज करते तो ध्यान ध्यान से देखिए, फिल में जाएंगे, सीरीज, रो सॉरी रो की जगह आप क्या चूज करेंगे माँ, कॉलम, और यहाँ से लीनियर स्टेप 1, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 20। ओके, तो देखिए यहाँ पर 20 फिल हो चुके हैं। आपको कुछ भी करना नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं है, फिल हैंडल के हेल्प की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबर सेलेक्ट करें, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाइए और यहाँ से फिल चूज करें, फिल के अंदर सीरीज को सेलेक्ट करें, करने के बाद आप ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लीनियर चूज करें। ओके, करने के बाद जो स्टार्टिंग स्टेप एंड जो एंड स्टेप है आप वो लिख कर उसको इजिली फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर फिल। ओके, अब मान लीजिए ये तो हो गया हमारा। अब मैं, देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर मान लो 1 है, फर्स्ट सेल में मैं 2 करना चाहती हूँ, अगेन नेक्स्ट सेल में 4 आना चाहिए, नेक्स्ट में 6, फिर 8, फिर 10। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसकी स्टेप वैल्यू यहाँ पर 2 है, यानी 2 2 ऐड करते जाएंगे, 2+2 4, 4+2 6, 6+2 8, 8+2 10। यहाँ पर आपकी स्टेप वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या थी माँ, 1 थी, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, इस तरीके से आ रहा था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से इवन नंबर्स आए, देन स्टेप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 2 रहेगी। क्या हम इसको जनरेट कर सकेंगे? हाँ, देखिए मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, एक सेकेंड थोड़ा नीचे आकर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं लिखूंगी 2। ओके, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, करने के बाद मैंने फिल पे क्लिक करके सीरीज को चूज करके कॉलम, और मैं यहाँ पर देखिए दिख रहा है मैं आप सबको, यहाँ पर मैंने लीनियर यहाँ पर कॉलम कॉलम चूज किया है और टाइप लीनियर ही रखा है। और यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू दिख रहा है ना, ये स्टेप वैल्यू, इस स्टेप वैल्यू की जगह मैं 1 की प्लेस क्या रखूंगी, 2, क्योंकि मुझे 2 2 ऐड करते जाइए और मैं यहाँ पर 100 ऐड करूंगी। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 2 और मैं यहाँ पर लिखूंगी 100। ओके, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 2+2 4, 4+2 6, देखिए ये 100 तक ये ऐड होते आ जाएंगे। तो आप जितनी स्टेप्स स्किप करना चाहते हैं, अगर आप टू दोनों के बीच 3 3 का डिफरेंस रखना चाहते हैं, देन आप सिंपली वहां पर स्टेप वैल्यू इंक्रीज करके आप आपकी सीरीज को फिल करा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अगर आप इसको नेगेटिव नंबर्स में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, तो मैं 100 से 1 तक ले जाना चाहती हूँ, तो क्या ले जा सकते हैं, बिल्कुल। देखिए आप 100 लिखिए, फिल पे जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना जो हमारा ये लीनियर टाइप है, ऐड भी करता है और सब्ट्रैक्ट भी करता है। अब बस आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे, लीनियर ही टाइप रखेंगे और ये स्टेप वैल्यू -1 करेंगे, क्योंकि आपको एक एक वैल्यू डिक्रीज करते हुए आना है। 100 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो 99 आएगा, 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 88 आएगा। तो आप स्टेप वैल्यू यहाँ पर माइनस रखेंगे। आपको कहाँ तक जाना है, 100 से 1 तक जाना है तो आप वहाँ पर 1 लिखेंगे एंड फाइनली आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी -1 और मुझे जाना है 1 तक। अब मैं इसको ओके कर दूंगी। सॉरी, हमने शायद रो वाइज वहां पर क्लिक किया था। अगेन मैं इसको कॉलम चेक कर लेती हूँ, सीरीज कॉलम -1 और मुझे 1 तक जाना है। ओके, तो देखिए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पूरे
हमें 1 तक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप टाइप कौन सा चूज करेंगे माँ? हम पढ़ रहे हैं फिल सीरीज। ये जो फिल सीरीज है आपको होम टैब में एडिटिंग ग्रुप एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको फिल चूज करना है। ओके, फिल चूज करने के बाद आपको सीरीज चूज करना है। सीरीज में आपको अगर रो वाइज रखना है तो रो सेलेक्ट करेंगे, या आपको कॉलम रखना है तो कॉलम रखेंगे। अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या चूज करना है माँ? लीनियर। उसके बाद आप रखेंगे स्टेप वैल्यू। अगर आपको 1 1 ऐड करना है तो स्टेप वैल्यू 1 रखेंगे। अगर आप 2 2 ऐड करना है तो आप स्टेप वैल्यू 2 रखेंगे। अगर आप इंक्रीजिंग करना है तो -1 रखेंगे। अगर आप 2 स्टेप्स डिक्रीज करना चाहते हैं तो -2 रखेंगे, आपकी मर्जी। और यहाँ पर लास्ट में नेक्स्ट क्या आएगा? स्टॉप वैल्यू। आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है फिल सीरीज। तो आप नंबर्स आसानी से अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अगर मीटिंग एंड होती है तो प्लीज सेम लिंक से सभी स्टूडेंट फिर से ज्वाइन करें। ओके ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। हाँ अच्छा, तो फिल सीरीज में जो हमारा लीनियर यूज हुआ है, लीनियर इज यूज्ड फॉर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। इसको याद रख लें बस। ओके, मैं इसकी नोट्स आपको दूंगी माँ। मैं भी बना रही हूँ नोट्स। अगर ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ओके, यहाँ पर तो इतना समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी सेल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है देन आप लीनियर चूज करेंगे। अगर क्या हो, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हो, देखिए सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने सेल लिखा 2। अब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सेल में 3 से मल्टीप्लाई होके 6 आ जाए, इससे मल्टीप्लाई होके इस तरीके से अगर आ जाए, अगर हम ये चाहते हैं, अगर सपोज मान लीजिए 10 है मेरे पास, मैं इसे 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से करना हो तो क्या कर सकते हैं हम सेल्स के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा। ओके ओके, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, हर सेल में यहाँ पर 2 हो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। हर सेल में 2 से मल्टीप्लाई होके नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? मल्टीप्लाई होके आ जाए तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल को चूज करना पड़ेगा। अगेन आप यहाँ पर आएंगे होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप में, फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर चेंज करेंगे। आपको देखना है कि आपको रो वाइज रखना है या कॉलम वाइज रखना है। एंड देन आप यहाँ पर लीनियर, लीनियर किस लिए यूज होता है? ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। अब यहाँ पर चूज करेंगे ग्रोथ। जैसे ही आप ग्रोथ पे लिखेंगे, जो ग्रोथ क्या करता है माँ? मल्टीप्लाई भी करता है और डिवाइड भी करता है। तो हम यहाँ से सिंपली ग्रोथ को चूज करेंगे। ग्रोथ क्या करता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रोथ कॉलम वाइज मुझे आना है, इसलिए मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया। और मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। और स्टॉप वैल्यू मैं यहाँ पर मान लीजिए 100 रखती हूँ। ओके ओके, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई होके आ गया है। एक एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करके बताती हूँ। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होके आया है। अब आपको डाउट आया होगा, मैम आपने स्टेप स्टेप वैल्यू में 2 लिखा और स्टॉप वैल्यू में 100 लिखा, बट यहाँ पर तो 64 ही है, राइट? आपने तो स्टॉप वैल्यू 100 रखा, यहाँ पर तो 64 है। ये कैसे? देखिए 2 2 4, 2 जब 2, ये जो सेल है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया। इस सेल से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आया। ओके, 2 2 4
4 2s 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 से अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64। अगर आप 64 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा? 128 आएगा। यहाँ पर इस बॉक्स में 128 आना है, बट हमने क्या लिखा? स्टॉप वैल्यू 100 तक ही होनी चाहिए, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 100 है, राइट? 100 से ग्रेटर देन है, इसीलिए ये 64 तक ही रुक गया। ओके, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे ग्रोथ को, और अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं फिल सीरीज के अंदर, देन आप क्या चूज करेंगे मैम? लीनियर। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लाई का। अगर मान लीजिए मुझे सपोज मान लीजिए मेरे पास 100 है, मैं 2 से इसको डिवाइड करना चाहती हूँ, तो 50 आएगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 25 आएगा, राइट? तो इस तरीके से मुझे डिवाइड करना है। देन हम क्या चूज करेंगे? ग्रोथ को ही चूज करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए मैम, अब मैं यहाँ पर लूंगी 100 वैल्यू। ओके, 100 वैल्यू पे अगेन मैं होम टैब में फिल सीरीज में फिर सीरीज पे जाकर कॉलम को चूज करूंगी, ग्रोथ को चूज करूंगी। अब मुझे क्या करना है? 2 यानी 0.5। ध्यान से देखिए, मैंने स्टेप वैल्यू में यहाँ पर 0.5 लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं 0.5 मतलब हाफ 1/2 होता है, राइट? तो मुझे डिवाइड करना है कहाँ तक? जो स्टॉप वैल्यू, अगर आप 100 देना चाहते, सॉरी, अगर आप 1 देना चाहते हैं, 5 देना चाहते हैं, जो वैल्यू आप यहाँ देना चाहते हैं वहाँ स्टॉप वैल्यू देंगे। तो मान लो मैं यहाँ पर दूंगी 5। अब सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगी, तो देखिए यहाँ से ये 100 डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो 50 आया, तो ये सेल में आ गया। फिर 50 डिवाइडेड बाई 2 25 आया, तो 25 ये सेल में आ गया। अगेन 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, 12.5 ये सेल में आ गया। अब 12.5 आपने 2 किया तो 6.25 आया, लेकिन हमने लास्ट वैल्यू क्या लिखे थे? 5। आप 6.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.25 समथिंग आएगा, लेकिन ये लेस देन 5 है, इसलिए ये 6.25 तक ही रुक गया। तो आपको क्या समझ में आया? अगर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लीनियर यूज करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवीजन, अगर आपके फिल सीरीज में सेल्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर ग्रोथ का यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अगर आप उसी के अंदर देखेंगे फिल ऑप्शन के अंदर, तो देखिए मैं फिल में आपको दिखाती हूँ। जैसे आप सीरीज में जाएंगे तो आपको नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लीनियर ये समझ में आ गया, राइट? सीरीज इन आपको रो में होना चाहिए, कॉलम में होना चाहिए, ये समझ में आ गया। और टाइप के अंदर आपने लीनियर को देख लिया, ग्रोथ को देख लिया। नेक्स्ट है डेट। अगर आप डेट के फॉर्मेट सीरीज अपने सेल्स में फिल करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर चूज करेंगे डेट। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको डेट फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। सपोज मान लीजिए आज डेट क्या है मैम? 31/3/2026। ओके, मैंने आपको बताया था ये जो है डी है यानी डे, ये है मंथ, ये है ईयर। मैंने डेट फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, राइट? अच्छा, जैसे ही आप फिल के अंदर सीरीज को चूज करेंगे तो वहां पर आपको डेट चूज करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान से देखिए मैं, जैसे मैं फिल पे क्लिक करके सीरीज पे जाकर जैसे ही मैंने डेट पे क्लिक किया तो ये डेट यूनिट दिख रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को। डेट यूनिट यहाँ पर एक आ गया है, इसके अंदर देखिए डे एक्टिवेट हुआ है, वीक डे एक्टिवेट हुआ है, मंथ एक्टिवेट हुआ है, ईयर एक्टिवेट हुआ है। क्या मतलब है इसका? मान लो अगर आपको, एक सेकेंड, ये डेट फॉर्मेट कहाँ लिखा था मैंने? हाँ, अच्छा देखो क्या क्या आए थे मैं वहां पर? डेट, डे आया था, वीक डेज, मंथ, ईयर। फर्स्ट मैं क्या लिखूंगी? ये डेट लिखूंगी सेल के अंदर और उसे फिल करा लूंगी 31/03/2027 तक। ये 2026 है, 27 तक मैं इसको फिल करूंगी। ओके, उसको करने के लिए ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 31/03
2026। अच्छा, अब मैं इसको फिल सीरीज की हेल्प से फिल में जाकर सीरीज में कॉलम में डेट चूज करके डे पे यहाँ पर क्लिक करके स्टेप वैल्यू 1 कहाँ तक रखना है मुझे, 31-03-2027, पूरा 1 ईयर का डेटा। ओके, जैसे ही मैंने फिल किया तो 1 ईयर का डेटा पूरा ऑटो फिल हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप 1 ईयर का डेटा फिल कर दिए यहाँ पर। ओके, ये हो गया। अगर आप इनमें से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये 31 क्या है, डे है, ये 03 क्या है, मंथ है, 2026 क्या है, ईयर है, राइट। अगर आप देखिए, अगर आप सिर्फ आकर मंथ को देखिए, मैं ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 31/03/2026, इसमें से मुझे वीकडेज को रिमूव कर देने हैं। वीकडेज क्या करेगा, जो सैटरडे संडे होगा, इन दोनों को रिमूव कर देगा और जितने भी डेज आते हैं वो डेज आ जाएंगे। ये डेज पूरे सैटरडे संडे वीक में कितने भी डेज हैं, पूरे डेज की डेट्स यहाँ पर एंटर कर देगा। बट ये जो हमारा वीकडेज क्या करता, सैटरडे एंड संडे को रिमूव करके आपको देगा। तो देखिए, मैं आपको करके यहाँ पर प्रैक्टिकली करके समझाती हूँ। इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। आपको जब टैली करके बताऊंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 31/03/2026। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं यहाँ पर इसको होम टैब में फिल पे क्लिक करके सीरीज पे क्लिक करके डेट, अब मैं डे चूज नहीं करूंगी। देखिए, ध्यान से देखिए, डेट पे पहले मैंने डे चूज किया था, राइट। अब यहाँ से मैं वीक डेज पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं वीक डेज क्लिक करती हूँ तो वो डेट्स में से सैटरडे एंड संडे को रिमूव कर देगा। रिमूव करके जितने भी डेट्स होंगे वो ऑटो फिल करके दे देगा। ओके, तो देखिए, मैं क्या करूंगी, वीक डेज पे क्लिक करूंगी यहाँ पर, और मुझे कहाँ तक आना है आप यहाँ से चूज करेंगे, 31/03/2027। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अच्छा, हमने रो वाइज किया था, सॉरी। कॉलम को चूज करना है, ध्यान रखिए माँ, हमें कॉलम वाइज देना है। तो कॉलम चूज करेंगे, वीक डेज 31/03/2027। ओके, तो ध्यान से देखिए माँ, आज क्या दिन है हमारा, 21 ट्यूसडे है, राइट। ट्यूसडे है कि वेनेसडे है आज, ट्यूसडे है। तो मान लो ये ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पर देखिए 4 है, 5 है, सैटरडे एंड संडे रिमूव हो गए। यहाँ पर देखिए 6 एंड 7 आया है। ये क्या करेगा, अगर आप वीक डेज चूज करते हैं तो आपको जो फिल करता है ना ये, उसमें से सैटरडे एंड संडे को रिमूव करके जहां तक आपने स्टॉप डेट लिखा है, हमने कहाँ लिखा था, 2027 तक लिखा था, वहां तक ये आ जाएगा। देखिए 2027। तो इस तरीके से फिल सीरीज वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पर भी अगर अल्टरनेट डेज देना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए आप यहाँ पर 31 है, 31 के बाद 1 ना आकर 2 आए, तो भी आप ये दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से होम टैब में, एक सेकेंड में, देखिए, आप जाएंगे फिल सीरीज में जाकर डेट, वीक डेज, और यहाँ से 2 यानी अल्टरनेट डेज आए, आप यहाँ पर चूज करेंगे 31/03/2027। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, अरे फिर मैंने, सॉरी, कॉलम पे चूज करना है माँ, कॉलम ध्यान से देख लीजिए, सीरीज, कॉलम, डेट, वीक डेज, यहाँ पर 2 लिखेंगे और 31/03/2027। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए 31 के बाद 1 आना था लेकिन 2 आ गया। यह वीकडेज रिमूव करेगा, इसलिए रिमूव कर दिया। 6 के बाद 7 आना था, 7 को हटा के 8 आया, 9 नहीं आया, 10 आया। ओके, यहाँ से फिर अगेन वीकडेज रिमूव हो गए। तो इस तरीके से हमारा फिल सीरीज वर्क करता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। टुमारो हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि
ऑटोफिल है, तो इसको कवर करेंगे। ऑटोफिल के बाद हम देखेंगे क्लियर, ऑलरेडी हमारा क्लियर हो चुका है, राइट? क्लियर मैंने पढ़ा दिया है आपको। अब हम देखेंगे यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर देखेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट देखेंगे, तो हमारा पूरा होम टैब क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से पूरे टैब्स हम सीखेंगे, ओके? तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी आपके हर कमेंट को क्लैरिफ़ाई करने की। ओके माँ? तो चलिए नेक्स्ट टुमारो मिलते हैं, सेम टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।